हेलो एवरीवन। हमारे साथ पूर्णिमा मैम है, जिनको इन साइंस में मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो लास्ट 25 इयर्स से मैम कंसल्टेशंस एंड टीचिंग दे रही हूँ। तो मैम आज का टॉपिक क्या है, आप कुछ शुरू कीजिए। यस गौरव, आज का टॉपिक है मांगलिक योग या दोष। यानी ये जो मंगल से बनने वाला ये योग है या दोष है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। हेलो। जी मैम, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। जी। तो आप जब सभी को आवाज क्लियर है तो आप बस चैट में एक बार थम्स अप कर दीजिएगा हमें। जी प्लीज आप लोग बताइए, अगर साउंड क्लियर आ रही है तो प्लीज एक बार सब लोग थम्स अप कर दीजिए। ओके। ओके मैम, प्लीज आप स्टार्ट। जी। तो आज का जो हमारा जो विषय है वो है मांगलिक योग या दोष। पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ आपको। मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं पिछले 25 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मेरी फैमिली बैकग्राउंड ही ज्योतिष आचार्यों की रही है। एक से एक विद्वान रहे हैं। तो मेरी शिक्षा जो ज्योतिष की शुरू हुई थी वो घर से ही शुरू हुई। जब लोग गुड्डे गुड़ियाओं से खेलते थे तो उस समय मैं अपने नाना और अपने अंकल के साथ बैठ के ग्रहों की चाल को समझती थी कि ये कैसे बोल रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। तो बचपन गुड्डे गुड़ियों में नहीं बीता, लेकिन सूर्य क्या करते हैं, चंद्रमा क्या करते हैं, मंगल क्या करते हैं, अदर जो प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, इसमें रुचि ज्यादा रही। क्योंकि घर का माहौल ही वैसा था। तो वही सुनते सुनते बड़े हुए। जब बड़े हुए तो डेफिनेटली इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और वहां से शिक्षा प्रारंभ होती है। तो मेरे नाना जी बहुत बड़े विद्वान रहे हैं ज्योतिष के। मेरे मेरी बुआ जी हैं, उनके हस्बैंड, जिनका नाम मैं यहाँ जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि ही इज माय बेस्ट एंड फर्स्ट गुरु, मिस्टर बाल मुकुंद गौड़ साहब, जो मेरे पहले गुरु रहे हैं। तो उनको सुनते सुनते बड़ी हुई और उनसे ही सीखा। जो भी आज जो भी आता है मुझे, वो उनकी देन है। उसके बाद बहुत सारे गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला और सभी गुरुजन बहुत अच्छे मिले। ये मेरा सौभाग्य रहा है। आज इस मंच में ज्योतिष साइंस शक्ति इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जो हम उम्र हैं उनको हेलो हाय, और जो अगर उम्र से कुछ बड़े हैं तो उनको मेरा प्रणाम, सादर नमन, और अगर उम्र में कुछ छोटे हैं तो उनको मेरा प्यार। आइए बात करते हैं अब आज के विषय के बारे में। ज्योतिष में बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं। उन परिस्थितियों को हम योग के नाम से जानते हैं। अब जो योग अच्छे फल देते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिनसे अच्छे फल मिलते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी मिलती हैं जो जीवन में संघर्ष देती हैं। तो जो अच्छे फल देने वाली परिस्थितियां बनाते हैं ग्रह, उनके कॉम्बिनेशन को हम योग का नाम दे देते हैं। और जिनसे संकट आते हैं, जिनसे संघर्ष बढ़ता है, जीवन में अड़चने आती हैं, उन्हें हम दोष मान लेते हैं। लेकिन ज्योतिष के शास्त्रों में कहीं पे भी किसी भी परिस्थिति को दोष के रूप में परिचय नहीं दिया गया है। कहीं विवरण नहीं है मांगलिक दोष का। मांगलिक एक योग है। क्योंकि ये थोड़ा सा कष्टपूर्ण है, थोड़ा लाइफ को स्ट्रगल देता है, इसलिए इसको दोष मान लिया गया है। शास्त्रों में आप ढूंढ लीजिए, कहीं पे भी मांगलिक दोष का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा आपको। तो पहले तो ये हमारा जो भ्रम है, जो मिथ है कि मांगलिक दोष, ये दोष नहीं है, एक योग है। हर योग शुभ या अशुभ, ये हमारी जन्म पत्री में जो बनते हैं, हमारे पूर्व कर्माज, जिनको हम कहते हैं संचित कर्मा, प्रीवियस बर्थ से जो हम अर्न करके आते हैं अपने गुड और बैड डीड्स के साथ, उसके हिसाब से योग बनते हैं। ठीक है। कुछ भी हम यहां से तुरंत लेके नहीं कुंडली बन रही, सब पीछे से आ रहा है। और वो कौन से प्रीवियस कर्मास का होगा, वी नेवर नो। कई सालों पहले, हजारों साल पहले, 100 साल पहले, या जस्ट प्रीवियस बर्थ, वी नेवर नो। योग बनता है हमारे जीवन में
वो परिस्थितियां बनती हैं जिन्हें हम भोगते हैं। तो मांगलिक योग एक ऐसा योग है ज्योतिष में जिसके विषय में चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन चर्चा किस संबंध में होती है? विवाह संबंध में। जब विवाह होता है दो लोगों के बीच में, वर और कन्या का जब गुण मिलान करते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि क्या मांगलिक दोष की, मैं दोष यहाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज का जो प्रचलित जो लाइन है मांगलिकों को मांगलिक दोष बोला गया है, लेकिन फिर मैं रिमाइंडर दे रही हूँ ये योग है, दोष नहीं है। तो सिर्फ एक विवाह के संबंध में इसकी चर्चाएं होती हैं, चर्चा से वृत्ति होती है कि मांगलिक योग है या नहीं है, वर या कन्या दोनों मांगलिक है या नहीं है। लेकिन ये मांगलिक योग जो बन रहा है इतना आसान भी नहीं है जितनी आसानी से चर्चाएं होती हैं। इसका बहुत गहरा संबंध है। मंगल की उपस्थिति, मंगल किस राशि में है, मंगल किस नक्षत्र में है, मंगल किस घर में बैठा है, किन ग्रहों के साथ योग बना रहा है, वो सब परिस्थितियां डिसाइड करती हैं कुंडली में, एक जन्म पत्री में, कि मांगलिक योग की कुंडली ये है या नहीं है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहले से ज्योतिष का ज्ञान रखते होंगे, बहुत सारे विद्वान बैठे होंगे यहाँ पे, तो वो जानते हैं मांगलिक योगों को। लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं यह बता देना चाहती हूँ कि एक खाका अपने पास बना लीजिए रजिस्टर में, अगर जिसको बनाना आता है वो बना ले, और जिनको नहीं बनाना आता, गौरव एक प्लेन जो चार्ट हम बनाते हैं कुंडली का वो बना के जरा स्क्रीन पे शेयर कर दीजिए, ताकि जो नहीं ज्योतिष से संबंध अभी रखते हैं, नए हैं इस लाइन में, कुछ सीखने की चाहत रखते हैं या कुछ समझने की चाहत रखते हैं, तो हम उनके लिए चार्ट कैसे बनाते हैं, खाका कैसे बनाते हैं, ये हम इन्हें समझा सके। क्या बेसिक चार्ट लगाना है ऐसी कोई है? बेसिक चार्ट या ड्रॉ कैसे करते हैं हम, जो नए लोग हैं उनके हो सकता है ना बनाना आ पाए, तो सिंपल एक 4 लाइनों का पहले तो स्क्वायर बनाइए। सॉरी, मैं यहाँ बोर्ड इसलिए नहीं लेके बैठी हूँ बिकॉज लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण बोर्ड जो स्क्रीन पे नजर नहीं आता, नहीं अदरवाइज मैं खड़ी होकर आपको बोर्ड पे भी बता सकती थी। मैं आपको हेल्प करती हूँ, वैसे तो गौरव अभी आप लोगों को डिजाइन कर देंगे, पर फिर भी ये यस। वर्केबल है? अब ये 12 घरों का एक चार्ट बनता है, एक डिजाइन होता है जिसमें 12 घर होते हैं। इसमें पहले आप 4 लाइनें लीजिए, एक पहले हॉरिजेंटल, ऊपर और नीचे हॉरिजेंटल लाइन, और लेफ्ट और राइट में वर्टिकल लाइन लेंगे। उसके बाद कभी भी कुंडली का खाका बनाते समय एक चीज याद रखिएगा कि क्रॉस मत मारिएगा प्लीज। क्रॉस मारने से हम कुंडली की जो पॉजिटिव एनर्जी है पहले ही ब्लॉक कर देते हैं। तो इसका सीधा सा है, जो ऊपर वाली जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां सेंटर में एक डॉट लगाइए, उसके जस्ट नीचे नीचे वाली लाइन में उसके सामने डॉट लगाइए 180 डिग्री पे, और ऐसे ही राइट और लेफ्ट में एक एक डॉट लगा करके, और इसको ऐसे ट्राइंगल की शेप में ऊपर से लेकर आइए, फिर नीचे से ऐसे ला करके वो इसको ब्लॉक को बीच का जो हिस्सा है वो बनाइए। फिर उसके बाद एक लाइन नीचे से ऊपर को जाएगी लेफ्ट से राइट की तरफ, और दूसरी जाएगी राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये 12 खाने आपके कुंडली के बन जाएंगे। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे 12 खाने हैं, इन घरों में कहाँ मंगल होता है, कहाँ मंगल महाराज विराजमान होंगे, जो एक साधारण कुंडली में पता चलता है कि ये कुंडली मांगलिक योग की है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस जो यहाँ पे ऊपर लिखा है, गौरव यहाँ पे मार्स लिख दीजिए फर्स्ट हाउस में। यस, फर्स्ट हाउस में मार्स लिख दीजिए। करेक्ट, फोर्थ हाउस में मार्स लिख दीजिए। सेवेंथ हाउस,
8th हाउस, 8th हाउस में भी मार्स लिख दीजिए। यस। और 12th हाउस, 12th हाउस गौरव। ठीक है, ये वो घर हैं जो ज्योतिष में मेंशन किए गए हैं कि इन इन भावों में, इन इन घरों में, इन इन हाउसेस में अगर मंगल की उपस्थिति है तो ये मांगलिक योग बन रहा है। यहाँ पे सिर्फ हमको मंगल की उपस्थिति देखनी है मांगलिक योग के लिए, कि मंगल क्या फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, या सेवंथ हाउस में है, 8th हाउस में है, या 12th हाउस में है। इसके अलावा एक और घर है जहाँ पे मंगल अगर विराजमान हो तो उसको भी मांगलिक योग की कुंडली कहते हैं, वो है 2nd हाउस। तो 2nd हाउस में भी मार्स लिख दीजिए। लेकिन 2nd हाउस का मंगल जो मांगलिक मानते हैं वो सिर्फ साउथ इंडियंस मानते हैं। नॉर्थ इंडिया में 2nd हाउस के मंगल को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। साउथ इंडिया में 2nd हाउस के मंगल को भी मांगलिक माना जाता है कि ये मांगलिक योग की कुंडली है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही राशियां, वृषभ राशि और तुला राशि, टॉरस और लिब्रा, 2nd हाउस में टॉरस आता है, कालपुरुष की कुंडली बन गई आपके सामने, ये जो मेष राशि से यानी एरीज साइन से शुरू होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा हो, 2nd हाउस में वृषभ राशि का मंगल हो, 4th हाउस में कर्क राशि का मंगल है, और 7th हाउस में तुला राशि का मंगल है, और 8th हाउस में वृश्चिक राशि का मंगल है, और 12th हाउस में मीन राशि का मंगल है। ये तो वो पहचान है कि मंगल इन इन घरों में बैठा है तो ये मांगलिक योग की कुंडली कही जाएगी। क्या सचमुच ये मांगलिक योग है? दूसरा जो एक मिथ है यहाँ पे ज्योतिष में, कि आंशिक मांगलिक और पूर्ण मांगलिक। क्या है आंशिक मांगलिक और पूर्ण मांगलिक? दूसरा जो मिथ है कि 28 साल की आयु के बाद मांगलिक योग या मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। पहली बात तो इस मिथ को खत्म करते हैं कि जब कोई योग कुंडली में बनता है, जो जन्म से बन रहा है, क्या वो योग खत्म होता है? नहीं खत्म होता। वो हमेशा के लिए आपकी कुंडली में बन गया। तो पहले तो ये मिथ ही निकाल दिया जाए दिमाग से कि 28 साल की आयु के बाद मांगलिक योग का असर कम हो जाता है या मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। अब ये मिथ क्यों है, क्यों लिया गया? क्योंकि मंगल की जो निजी आयु है, अपनी आयु वर्ष है उसके, वो है 28 साल। इसीलिए ये मान लिया गया है कि जब व्यक्ति 28 साल का होता है तो मांगलिक दोष या मांगलिक योग खत्म हो जाता है। लेकिन जो योग जन्म से बनते हैं कुंडली में, वो ताउम्र हमारे साथ रहते हैं। तो ये एक तो साधारण चार्ट है कि कौन कौन से घर में मंगल होगा तो मांगलिक योग की कुंडली होगी। तो अब इस साधारण चार्ट में राशियां कौन सी आती है मांगलिक योग की? मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वृषभ राशि। जैसे कि मैंने कहा, हमारे नॉर्थ इंडिया में दूसरे भाव के मंगल को मांगलिक नहीं मानते, लेकिन साउथ इंडिया में, साउथ भारत में, दक्षिण भारत में 2nd हाउस के मंगल को भी मांगलिक योग ही माना जाता है। उसी तरह से उसको रीड किया जाता है जैसे बाकी घरों में मंगल है। तो अब पहला तो ये पहचान हो गई। अब इंडिविजुअल कुंडली में क्या ये योग इन घरों में मंगल बैठ के भी बन रहा है? पहली बात तो यहां से आपको ये समझ लेना चाहिए कि इन इन राशियों में मंगल अगर है, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन राशियों का मंगल मांगलिक योग पूर्ण रूपेण बनाता है। 12 जो घर, 12वां घर जो है हमारा मीन राशि का घर, 12th हाउस, इसके लिए कहा जाता है आंशिक
मांगलिक। क्यों कहा गया ये आंशिक मांगलिक? क्योंकि गुरु की राशि है, गुरु जो कि उनके मित्र हैं, ठीक है। इसीलिए कह दिया गया कि 12th हाउस में खाना नंबर 12 या 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल आंशिक मांगलिक योग देता है। इतना डेंजरस नहीं है, डेंजरस नहीं है, लेकिन असर कहाँ कहाँ डालेगा। अब इसमें जो कुंडली है, क्या सभी जगह के मंगल हमारे वैवाहिक जीवन में ही कष्ट देंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों है ये क्वेश्चन मार्क? क्योंकि हम मांगलिक योग की कुंडली सिर्फ उस समय चर्चा करते हैं जब हमें बच्चों का विवाह करना होता है। लेकिन अगर कुंडली मांगलिक है तो सिर्फ विवाह में नहीं, हमारी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी संघर्ष बढ़ा देता है। आप कहेंगे कि ये बात कैसे कही गई? क्यों, ऐसा कैसे? क्योंकि मांगलिक योग तो हमने अभी सुना है कि सिर्फ विवाह में अड़चने डालता है, वैवाहिक जीवन में कष्ट देता है। लेकिन कौन सा मंगल, किस राशि का मंगल, किस भाव का मंगल वैवाहिक जीवन में कष्ट देता है, वो विचारणीय बात है। मांगलिक योग होना दोष नहीं है, योग है, जैसा कि मैं पहले ही कह गई हूं। अब यहाँ पे मेष राशि और वृश्चिक राशि, इसकी अपनी राशि है मंगल की। पहली बात तो, अब ये मांगलिक योग की कुंडली है, क्या ये कैंसल होता है? यस। 100 में से 60% चार्ट्स ऐसे आते हैं हमारे सामने जिसमें मांगलिक योग कैंसिलेशन होता है। लेकिन एक हवा बैठा हुआ है दिमाग में, एक मिथ बैठा हुआ है, एक डर बैठा हुआ है कि मांगलिक योग की कुंडली है तो ये रिश्ता नहीं करना है। और इस मिथ के कारण, इस डर के कारण हम लोग बहुत सारे अच्छे रिश्तों को हाथ से चले जाने देते हैं यूं ही, कि नहीं हमारा बच्चा मांगलिक है तो, और जो दूसरा बच्चा है वो मांगलिक नहीं है, या हमारा नॉन मांगलिक है, दूसरा बच्चा मांगलिक है। अब ये बताएगा कौन कि कैंसिलेशन है या नहीं है? एक नॉन मांगलिक की मांगलिक से शादी हो सकती है या नहीं, वो कंडीशंस क्या है? आज का विषय ही यही है। मांगलिक योग तो सबको देखना आता होगा, लेकिन हम जो चर्चा यहाँ पे करेंगे कि वो कैंसिलेशन के कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन सी कॉम्बिनेशन है जिसमें मांगलिक योग कैंसल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहली बात जो हम कर रहे थे कि मंगल फर्स्ट हाउस में, ये कालपुरुष की कुंडली है, इसमें फर्स्ट हाउस में मेष राशि आती है मंगल। अब इंडिविजुअल कुंडली में जरूरी नहीं है कि हर एक की कुंडली में मेष राशि ही आएगी, XYZ कोई भी राशि होती है, लेकिन मंगल वहां विराजमान है तो भी मांगलिक योग की कुंडली बन जाएगी। पहली बात तो ये बात अब मेष राशि की आ रही है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। कैंसिलेशन का पहला जो पॉइंट है वो यही है कि मंगल अगर मेष राशि का या वृश्चिक राशि का है तो ये मांगलिक योग होते हुए भी मांगलिक योग कैंसिलेशन है। एक साधारण तौर पे ये जो मांगलिक योग वाले जो घर हैं, जिन जिन घरों में मंगल बैठा हो, मांगलिक योग बना रहा हो, वहां पे मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो तो वो नॉन मांगलिक कुंडली ही कहलाई जाएगी। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि मंगल अगर अपनी स्वराशि मेष राशि या वृश्चिक राशि में विराजमान हो तो मांगलिक योग नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल है वो, उससे डरने की जरूरत नहीं है। और जब उच्च का मंगल बैठा हो, उच्च की राशि कौन सी है मंगल की? मकर राशि। तो जो मांगलिक योग बनाने वाले घर हैं उनमें से किसी भी घर में अगर मकर राशि का मंगल है तो भी कुंडली मांगलिक योग से फ्री है। ये कॉमन एक रूल है मांगलिक योग कैंसिलेशन का, सिंपल कॉमन रूल, ये भी सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन इसके आगे की कहानी अब हम शुरू करते हैं।
मंगल जहां बैठा है, मान लीजिए एक व्यक्ति की कुंडली में गौरव जरा 2 चार्ट बनाइए यहाँ पे, एक सिंह लगन और एक वर्गो कन्या लगन। कैसे बनाना है बता दीजिए। सिंपल चार्ट बना के उसमें सिंह लगन राशि डाल करके 5 6 7 8 और ये कर्क राशि 12वें घर तक भर दीजिए। 2 छोटे छोटे चार्ट बना दीजिए स्क्रीन पे, सिंपल चार्ट। वहां पे जो आपको राशियां भरनी है वो एक सिंह लगन की कुंडली बनानी है और एक कन्या लगन की। ठीक। और अगर आप लोगों में से किसी के पास ये 2 लगन की चार्ट है और उसमें से कोई एक मांगलिक है, तो आप लोग भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। जिस चार्ट की मैं बात, जिन 2 चार्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, ये देखिए। अब जहाँ पे फर्स्ट हाउस लिखा है वहां पे इधर आपके लेफ्ट में यहाँ पे सिंह राशि डाल दीजिए। लियो जी। या ठीक है। और यहाँ पे मंगल लिख दीजिए नीचे। यहाँ पे कन्या वर्गो डालिए, यहाँ पे वर्गो डालिए। जहाँ पे आपने मार्स लिखा वहां पे वर्गो, मार्स लिखा रहने दीजिए, वर्गो साइन भी डाल दीजिए समझने के लिए तौर पे कि एक सिंह लगन की कुंडली है और एक कन्या लगन की कुंडली है। यहाँ पे भी मार्स लिख दीजिए, लियो साइन में भी नीचे। और इधर दूसरे चार्ट में नीचे जहां मार्स लिखा है आपने वहां पे वर्गो लिख दीजिए। मार्स हटा दीजिए 7th हाउस में नीचे। ये जो ऊपर से वर्गो साइन में ऊपर से मार्स से में से हटा के, मार्स हटा के वहां पे राहु लिख दीजिए। हाँ, ये हटा दीजिए, राहु लिख दीजिए। अब ये देखिए, ये जो 2 चार्ट हैं, एक सिंह लगन की कुंडली है और एक कन्या लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली में मंगल बैठा हुआ है, यानी ये मांगलिक योग की कुंडली है, ठीक है। कन्या लगन में राहु बैठा है। एक नॉन मांगलिक कुंडली है और एक मांगलिक कुंडली है। लेकिन इस मांगलिक कुंडली वाले व्यक्ति की शादी वर्गो कुंडली वाले से हो सकती है, बिकॉज जहां मंगल बैठा है वहां पे उसी घर में राहु बैठा है। कहने का तात्पर्य ये है कि राहु केतु शनि एक की कुंडली में, वर की कुंडली में अगर जहां मंगल बैठा है, जैसे यहाँ लगन में मंगल बैठा है, और कन्या की कुंडली में लगन में ही राहु शनि या केतु बैठे हों, तो वो इक्वल इफेक्ट है। क्योंकि राहु केतु शनि भी मांगलिक योग जैसा ही इफेक्ट देते हैं। कहते हैं ना कि जहर जहर को काटता है, ठीक है। तो ये एक मांगलिक की कुंडली है जो नॉन मांगलिक पर्सन से मैरिज हुई और सक्सेसफुल मैरिज है। बिकॉज जहां पे लड़की की कुंडली में मंगल था, लड़के की कुंडली में वहीं पे राहु बैठा है। तो यहाँ पे मांगलिक योग का विचार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मंगल के बराबर की स्ट्रेंथ वाला प्लेनेट पुरुष की कुंडली में बैठा हुआ है। तो ये मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी हो जाती है। बिल्कुल सेम एनर्जी रहेगी दोनों प्लेनेट की, ठीक है। अगर इसी कुंडली में मान लीजिए लियो एसेंडेंट की कुंडली में मंगल के साथ राहु भी बैठा होता तो उस कुंडली में ऑटोमेटिकली कैंसिलेशन हो जाता। जब आप विवाह मिलाप के लिए जाते हैं तो दोनों कुंडली में देखिए कि एक
व्यक्ति की कुंडली में, वर या वधु में से किसी एक की कुंडली में अगर मंगल बैठा है तो दूसरी कुंडली में क्या वहां पे उसी घर में राहु केतु या शनि बैठे हैं तो फ्री हो जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक मांगलिक उस नॉन मांगलिक से बड़े अच्छे से मैरिज हो सकती है और सुखी जीवन रहेगा, वहां मांगलिक विचार की आवश्यकता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं ये तो नॉन मांगलिक है, ये मांगलिक है, ये तो शादी हो ही नहीं सकती। एक अच्छा रिश्ता हाथ से ना जाने कितने रिश्ते निकाल देते हैं अपने बच्चों के लिए आए हुए प्रपोजल्स में से, क्योंकि पूरी जो जिसके पास आप लेके जा रहे हो, एक पंडित जो मंदिर में बैठा है, आप गए उसको बोला पंडित जी जरा देखिए मिलाप करिए, गुण मिलान कर दीजिए, वो गुण मिलान ही करेंगे, वो यही देखेंगे मांगलिक कुंडली है या नहीं है, दोनों मांगलिक है या नहीं है, वो उतना उनका काम उतना ही है, क्योंकि आपने पूछा भी उनसे उतना ही है। और हम उनको दे के क्या आ रहे हैं, 51 रुपए, 101 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए, तो उतना ही काम करेंगे ना। लेकिन जब आप किसी एक्सपर्ट से मिलवाएंगे कुंडली, तो वे इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए फिर कुंडलियों का मिलान करेगा। एक नॉन मांगलिक से मांगलिक की कुंडली शादी हो सकती है, ठीक है। पहला कैंसिलेशन क्या था कि मंगल अपनी ही राशि का हो या उच्च राशि का हो, जितने भी मांगलिक योग वाले बनाने वाले घरों में मंगल बैठा है, स्व राशि या उच्च राशि का है, तो वो मांगलिक योग कैंसिलेशन ऑटोमेटिकली है, ठीक है। दूसरा है कि एक नेटिव की कुंडली में मंगल जिस घर में बैठा है, दूसरे नेटिव के सेम हाउस में अगर राकेश बैठे हो, राकेश यानी राहु केतु या शनि में से कोई भी बैठा हो, तो मांगलिक कैंसिलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि राहु केतु शनि भी बिल्कुल ऐसा ही इफेक्ट देते हैं जैसे मांगलिक योग की कुंडली दिया करती है। तो जहर जहर को काटता है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि इसके अलावा दो कैंसिलेशन, तीसरा कैंसिलेशन सिर्फ अशुभ प्लैनेट ही कैंसिलेशन नहीं करते, शुभ ग्रह भी कैंसिलेशन करवा देते हैं। मान लीजिए मंगल के साथ जिसकी भी मांगलिक योग की कुंडली है, कोई एक मांगलिक योग की कुंडली लगा दीजिए आप लोग के पास अगर है किसी की तो मुझे दीजिए, और यहाँ पे हम शेयर करते हैं स्क्रीन पे, उसमें देखते हो कैंसिलेशन है या नहीं है। पहले पॉइंट समझा देती हूँ। मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल बैठा हुआ है इन घरों में से किसी एक में, लेकिन मंगल के साथ चंद्रमा बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए या गुरु बैठ जाए, तो भी कैंसिलेशन हो जाता है। वो कुंडली भी मांगलिक योग की नहीं बनेगी। इस पॉइंट को बहुत बार, कम से कम 99% इस पॉइंट को इग्नोर ही किया जाता है। इस पॉइंट को देखा ही नहीं जाता, बस मंगल को देखते हैं, मंगल इन घरों, अरे भाई ये तो बड़ी मांगलिक योग की कुंडली है, ये तो नहीं चल सकेगी शादी, ऐसा नहीं है। थिंक अबाउट, गौर करिए कि क्यों, क्या सभी, आज तो हम लोग कुंडलियां मिला रहे हैं, आज से 50 साल पहले कुंडलियां मिलती ही नहीं थी। वहां खानदान से खानदान का मैच होता था, खानदान कैसा है, लड़के का बैकग्राउंड कैसा है, लड़का कमा रहा है अच्छा है या नहीं, देखने में अच्छा है या नहीं, लड़की की सेहत, लड़के और लड़की की सेहत अच्छी है या नहीं है, दोनों परिवार आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। तब कौन मांगलिक योग देखता था, नहीं देखते थे। तब शादियां अब से ज्यादा बेहतर शादियां टिकी होती थी। ऐसा नहीं है कि योग पहले नहीं बनते थे, ये शास्त्र तो बहुत पुराना लिखा गया है, शास्त्र तो हजारों साल पहले लिखा गया है ना, तो ये योग पहले भी बनते थे अब भी बनते हैं। लेकिन अब ये डर बैठा देते हैं। कोई भी ज्योतिषी या एक पंडिताई कर्म करने वाला ब्राह्मण
जब देखेगा कुंडली में दोष है, वो कहेगा जी मांगलिक दोष की आपको शांति करवानी पड़ेगी, नहीं तो ये वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण रहेगा। जब वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण रहेगा तो क्या पूजा करवाने से वो योग खत्म हो जाएगा कुंडली में? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो योग हमारे प्रीवियस कर्मास से। आज हम शांति करवा रहे हैं, आज जो शांति करवा रहे हैं हमारे कमिंग बर्थ में हो सकता है आज की पूजा का असर आने वाली जो हमारी जर्नी होगी अगले जन्म की, उसमें उसका इफेक्ट मिले। अभी तो जो योग बन के आया है वो अपना पूरा काम करेगा, अच्छा या बुरा। तो पहली बात तो ये मिथ निकाल दीजिए कि 28 साल के बाद मांगलिक योग खत्म हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, उसका असर कम हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो योग बना है वो बना है, लेकिन 28 साल की एज में मोर इफेक्टिव रहता है ये। आप ये जरूर कर सकते हैं कि अगर मांगलिक योग कैंसिलेशन नहीं है कुंडली में नेटिव की, तो उसकी 28 साल से पहले शादी मत कीजिए। आप ये कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मांगलिक योग ही खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा आ जाते हैं कि मांगलिक योग क्या 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 असर कर सकता है। क्या सिर्फ शादी को ही बिगाड़ सकता है? नहीं, मंगल जहां भी बैठेगा, हर ग्रह को कुछ दृष्टियां मिली हैं। पूर्ण दृष्टि का प्रभाव हर ग्रह को मिला है, जो है सेवेंथ ऑस्पेक्ट, सातवीं दृष्टि, जिसको ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में पूर्ण दृष्टि माना जाता है। वो सभी ग्रहों को मिली हुई है, सूर्य से लेकर राहु केतु शनि सबको मिली हुई है, इक्वल इफेक्ट, पूर्ण दृष्टि। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे मंगल और शनि, इनको कुछ स्पेशल दृष्टियां भी मिली हैं। जैसे मंगल को चौथी दृष्टि और आठवीं दृष्टि ये भी मिली है, और इन दृष्टियों का प्रभाव भी सातवें ऑस्पेक्ट, सेवेंथ ऑस्पेक्ट जितना ही प्रभावशाली होता है। ये भी पूर्ण दृष्टि का ही प्रभाव देता है। ठीक है, तो जब मंगल बैठा है, मान लीजिए किसी भी लगन की कुंडली है, आपका मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, मान लीजिए लगन में बैठा है। अब लगन से मंगल कहाँ कहाँ देख रहा है? पहला ऑस्पेक्ट उसको जा रहा है फोर्थ हाउस पे। अब सीधे हमने देख लिया मांगलिक योग बन रहा है, अरे शादी खराब कर देगा, शादी अच्छी नहीं चलेगी, या पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं रही, कुछ भी हम उसमें लगा लेते हैं। लेकिन फोर्थ हाउस पे एस्पेक्ट, पहला एस्पेक्ट कहाँ डाल रहा है? वो फोर्थ हाउस पे। तो इस मांगलिक योग का इफेक्ट किस पे आएगा? फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस जिन जिन चीजों का है, फोर्थ हाउस आपकी मदर का है, एजुकेशन का है, घर के सुख का है, प्रॉपर्टी का है, व्हीकल्स का है, उन सब में स्ट्रगल बढ़ा देगा, मदर की हेल्थ खराब कर देगा। ये जो लगन का पहला असर जाएगा, वो जाएगा फोर्थ हाउस पे, जहां माँ की स्वास्थ्य, माँ की जिंदगी में स्ट्रगल बढ़ा देगा ये मांगलिक योग। आपकी एजुकेशन में ऑब्स्टेकल्स डाल देगा, एजुकेशन पूरी नहीं होने देगा। और अगर आज दशा कोई आपकी पॉजिटिव चल रही है, अच्छी चल रही है, तो रुकावटों के साथ जाकर के आपकी एक बड़े गैप के बाद आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है। प्रॉपर्टी लेने में प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी आप या तो बना नहीं पाते हैं जल्दी से, या बन जाती है तो सेल आउट हो जाती है, या उसके बनाने में ही आपकी पसीने छूट जाते हैं, फंड इकट्ठा नहीं हो पाता, लैंड ले ली छोड़ दी, अब बन ही नहीं पा रहा। तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी कारकत्व हैं उसमें ये अड़चन डालेगा लगन का मांगलिक योग। उसके बाद दूसरी दृष्टि जाती है सेवेंथ हाउस पे। सेवेंथ हाउस पे अगर आपका मंगल ऊपर बैठा है तो नीचे देखिए कि कौन सा ग्रह बैठा है। मान लीजिए इसी कुंडली में या नीचे बैठा है, शनि बैठा है, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि कैंसिलेशन हो गया,
मंगल और शनि एक ही ताकत, एक बराबर ताकत के ग्रह हैं। और माइथोलॉजिकल स्टोरी में जाऊंगी तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ इक्वल है। तो 7th हाउस में ऑस्पेक्ट डाल के भी ये मैरिज को खराब नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि तुला राशि का 7वें घर में शनि उच्च का होता है। तो जब शनि उच्च का होता है तो मैरिड लाइफ को तो बचाएगा ना वो। आपके दूसरी प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन सेपरेशन नहीं देगा पार्टनर के साथ, मैरिज टूटने नहीं देगा शनि और मंगल यहाँ पे। तो ये यहाँ पे भी कैंसिलेशन योग है, यहाँ पे भी कोई मेजर इफेक्ट नहीं आने वाला इस मांगलिक योग का। तीसरी दृष्टि जाती है 8वें घर पे। 8वां घर किन किन चीजों का है? 8वां घर आपके एसेंशियल प्रॉपर्टी का, आपके जो हिडन जो चीजें हैं उन चीजों का, आपकी हेल्थ का भी घर है ये। 6th हाउस भी हेल्थ का है, 8th हाउस भी हेल्थ का है। ये हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू क्रिएट कर देगा। 8वें घर को ये पूर्ण दृष्टि के कारण 8वें घर पे इफेक्ट डालेगा। मैं यहाँ राशि की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ भाव की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मेष राशि या वृश्चिक राशि की बात नहीं कर रही। लगन में बैठा मंगल किस किस घर में प्रभाव डालेगा और क्या अच्छा करेगा क्या बुरा करेगा, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो 8वें घर में जब अपना प्रभाव डालेगा तो आपकी कोई ना कोई जिंदगी में सर्जरी तो जरूर करवा देगा ये। सर्जरी कौन सी? आपकी जो स्टमक सर्जरी, आपके स्पॉन्डिलाइटिस की सर्जरी, और चाइल्ड बर्थ में भी दिक्कत देगा। बिकॉज 8th हाउस आपका जो गर्भ स्थान अगर हम कहें 5th हाउस है और ओवरी हमारी 7th हाउस है, तो 8th हाउस भी उसी का एक हिस्सा है। तो चाइल्ड बर्थ में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जेनेटिक का जिस 8th हाउस हमारे जेनेटिक्स है, हमारे जीन्स है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक की कुंडली में घर में मांगलिक योग बन रहा है। आप देखिएगा उस घर के कई जो सदस्य हैं उनकी कुंडलियों में ये योग मिलेगा, किसी एक सदस्य की कुंडली में नहीं आता। नंबर ऑफ पीपल, उस घर के लोगों के कुंडलियों में ये योग मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से असर डालेगा आपका लगन का बैठा मंगल। अब अगर अब डिपेंड करता है, अब राशि पे आ जाते हैं कि लगन में मंगल बैठा किस राशि में है, तो ये इफेक्ट देगा। ठीक है, ये इफेक्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। मंगल की ताकत वहां पे लेस होती है। तो लेस ताकत लिए हुआ ग्रह वो अपनी जो दृष्टि से भी आगे वही प्रभाव देगा जो उसके पास है। कर्क राशि का मंगल जब वहां पे आएगा तो 4, 5, 6, 7 तुला राशि आ जाएगी 4th हाउस में, जो उसकी शत्रु राशि है, मित्र राशि नहीं है। तो 4th हाउस ज्यादा डैमेज हो गया। जो मेष और वृश्चिक राशि का मंगल नहीं कर रहा था, कर्क राशि का मंगल लगन में या 7th हाउस में या 4th हाउस में या 12th हाउस में 8th हाउस में कहीं पे भी बैठा होगा, वो मांगलिक योग डेंजरस होगा, वो मांगलिक योग कष्टकारी होगा, जिंदगी में संघर्ष बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसी तरह हमको देखना है कि यहाँ पे असर क्या आएगा। सिर्फ मंगल बैठने से मांगलिक योग बन गया वो विचार नहीं करना है। विचार ये करना है कि मंगल बैठा किस राशि का है, मंगल बैठा किस ग्रह के साथ है, उसके हिसाब से उसका प्रभाव शुभ या अशुभ हमारे जीवन पे आएगा। ठीक है, तो कर्क राशि का मंगल खान नंबर लगन में या 4th हाउस में या 7th हाउस में या 8th हाउस में
या 12th हाउस में बैठा होगा तो ये लाइफ में स्ट्रगल बढ़ा देगा। ऐसे ही तुला राशि का मंगल अगर 7th हाउस में बैठा है तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि एक तो बैठा मारक भाव में है, जो कहा गया है कि मांगलिक योग शादी को खराब करता है, शादी में दिक्कतें करता है। वो मंगल, तुला राशि का मंगल कहीं पे भी बैठा होगा, लगन में या 4th हाउस में या 12th हाउस में, क्योंकि यहीं से वो 7th हाउस को ऑस्पेक्ट दे पाएगा। लगन से ऑस्पेक्ट देगा, 7th ऑस्पेक्ट, 4th हाउस से ऑस्पेक्ट देगा, 4th ऑस्पेक्ट, और 12th हाउस से 8th ऑस्पेक्ट देगा, 8वीं दृष्टि का असर। अगर तुला राशि का मंगल है, वो कहीं भी बैठा हो 7th हाउस में या बाकी घरों में, वो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन अगर 7वें घर में ही बैठा है, क्योंकि ये मारक भाव है, मंगल यहाँ पे मारक स्थिति उत्पन्न कर देता है। लेकिन अगर पार्टनर की कुंडली में यहीं पे, जैसा कि मैंने कहा, राहु केतु शनि में से कोई बैठा है, तो वो मारक स्थिति नहीं होगी, क्योंकि उसकी लाइफ उसके चार्ट में बढ़ के आ रही है। छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं होगी। कष्ट हो सकता है, क्योंकि मंगल वहां बैठा है तो कष्ट तो देगा ना, कष्ट तो देगा, लेकिन वो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, मृत्यु नहीं देगा। ठीक है? इस तरह से राशियां हमें जरूर देखनी है। कर्क राशि का मंगल हो, तुला राशि का मंगल हो, ये ज्यादा कष्टकारी होती है, या वृषभ राशि का, क्योंकि वृषभ राशि जिस घर में आती है वो भी मारक भाव है, शुक्र की ही राशि है। तो तुला राशि और वृश्चिक राशि का मंगल मारक योग बनाता है, इसलिए ये मैरिज के लिए ज्यादा चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करता है। यहाँ पे विचारणीय विषय ये बन जाता है। ठीक है? मीन राशि का मंगल, वो वैसे भी आंशिक माना गया है उसको, वो क्योंकि मित्र राशि में, वो इन घरों में से कहीं भी बैठेगा तो वो इतना खराब नहीं करेगा। अगर 7th हाउस में भी मीन राशि का मंगल बैठा है तो सिर्फ आपके पार्टनर की या आपकी हेल्थ इश्यूज देगा, आपके बिजनेस में ऑब्स्टेकल्स दे सकता है, अप एंड डाउन दे सकता है। क्योंकि यहां से बैठ के वो 10th हाउस को भी देखेगा, तो आपके प्रोफेशन में, आपके कैरियर में अड़चन डालेगा। वो दृष्टि का योग, दृष्टि योग से मीन राशि का होगी नहीं, वो दृष्टि मंगल और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं जहां बैठते हैं, सॉरी, मंगल एक ऐसा ग्रह, मंगल और शनि जहां बैठते हैं उस घर को परेशान नहीं करते, लेकिन जहां दृष्टियां डालते हैं उन घरों को, उन ग्रहों को प्रभावित जरूर करते हैं। शनि और मंगल 9 ग्रहों में से 2 ग्रह ऐसे हैं जो जहां बैठते हैं उस घर को खराब नहीं करते, लेकिन जहां दृष्टि डाल रहे हैं, जिन घरों पे, जिन ग्रहों पे, उनको प्रभावित जरूर करते हैं। तो उस घर से संबंधित जो चीजें हैं, जो कारकत्व हैं, वो बाधित हो जाते हैं, उनमें जिंदगी का संघर्ष बढ़ जाता है। 8वें घर का मंगल अगर कर्क राशि का हो, 8वें और 7वें घर के मंगल को थोड़ा सा विचार ज्यादा करते हैं, क्योंकि मैरिड लाइफ को सीधा इफेक्ट देते हैं। क्योंकि 7वें घर में मंगल बैठ के भी 2nd हाउस को देखेगा, और 8वें घर में भी मंगल बैठ करके 2nd हाउस को देखेगा, वो जो कि मारक भाव है। 8वें घर का मंगल ज्यादा दिक्कत देता है अगर कैंसिलेशन ना हो पार्टनर की कुंडली में, या खुद नेटिव की कुंडली में मांगलिक योग का कैंसिलेशन नहीं है, तो ये ज्यादा परेशानी दे सकता है, क्योंकि सीधे सीधे इफेक्ट डालता है आपके 2nd हाउस पे, जो आपके पार्टनर का और आपका मारक भाव है। अगर
7th हाउस को हम स्पाउस मान ले, आपका पार्टनर मान ले, तो 2nd हाउस 8th हाउस हो गया, वो उसका मारक हो गया, और 8th हाउस से 7th हाउस उसका 7वां घर हो गया, वो भी उसका मारक हो गया। तो इसलिए 8वें और 7वें घर के लिए मंगल का विचार करना बहुत जरूरी है। ये है मांगलिक योग और कैंसिलेशन की डेफिनेशन। सिर्फ मंगल को देख करके कभी भी ये मत सोचिए कि ये मांगलिक योग की कुंडली है तो हमें ये शादी, ये रिश्ता नहीं करना है। बहुत सारे अच्छे रिश्ते, बहुत सारे संबंध हम छोड़ देते हैं सिर्फ मांगलिक योग का को देखने के कारण। अब अगर योग बन भी रहा है तो उपचार क्या है? अगर लड़की की कुंडली में है तो कहा जाता है कि माँ मंगला गौरी के व्रत रखवाओ उससे, और माँ गौरी की उपासना करें मांगलिक योग के, वो भी विवाह से पहले। यहाँ पे एक जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है कि मांगलिक योग की कुंडली है तो पेड़ से शादी करो, बरगद से शादी करो, या कुंभ विवाह करो। ये प्राचीन काल से चले आते रहे हैं रिचुअल, लोग वही फॉलो करते आ रहे हैं। मेन तो क्या है कि मंगल को कैसे पॉजिटिव किया जाए। अगर वो योग बन रहा है और वो योग कष्ट दे रहा है जिंदगी में, तो मंगल को कैसे ठीक किया जाए? तो मंगल को ठीक करने के लिए आपको सीधे सीधे सिंपल यहाँ जो रेमेडी है मंगल की ना करें आप, चंद्रमा की रेमेडी कीजिए। क्यों? कि चंद्रमा मित्र है। ये अलग बात है कि चंद्रमा की राशि में मंगल नीच का होता है, और वहां चंद्रमा का किस रूप में हमें उपाय करना है? भगवान शिव का रुद्राभिषेक, माँ गौरी की पूजा। माँ गौरी यानी कि शिव जो जो अर्धनारीश्वर रूप है शिव का, गौरी के साथ उस रूप में पूजा कीजिए तो मांगलिक योग की इससे अच्छी रेमेडी नहीं है। प्रचलन में बहुत सारी रेमेडीज हैं। कुंभ विवाह करते हैं, बरगद के साथ शादी करते हैं, पीपल के साथ शादी करते हैं, वो रिचुअल है, उसको मैं मना इसलिए नहीं करूंगी। सबके अपने अपने विश्वास हैं, अपने अपने मान्यता है, और जो समाज में एक प्रचलन चला आता रहता है तो उसको तोड़ना बहुत हिम्मत और बहुत करेज चाहिए, जो हर एक में नहीं होता। मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। मैं मांगलिक हूँ, मेरे हस्बैंड मांगलिक नहीं है, बहुत अच्छी शादी जा रही है हमारी। मेरा बेटा मांगलिक है, मेरी डॉटर इन लॉ नॉन मांगलिक है, बहुत अच्छी मैरिज है। तो मांगलिक योग से डर के रिश्तों को कैंसल करते चले जाना कोई समझदारी नहीं है। उसको ठीक से किसी एक्सपर्ट को दिखाइए। हम लोग आज की स्थिति में सबसे ज्यादा आसान पता है क्या हो गया? ये मिथ क्यों फैल रहे हैं? पहले तो हम जाते हैं एक मंदिर में पंडित जी के पास, पंडित जी जरा कुंडली मिलान कर दीजिए। पंडित जी ने देखा गुण कितने मिले, 18 से कम गुण मिल गए तो भैया ये शादी नहीं हो सकती, 18 से ज्यादा मिल गए, बाकी सारे फैक्टर्स को निग्लेक्ट कर देंगे जी, गुण 32 मिल गए, शादी कर दो। हो सकता है 36 गुण मिल रहे हैं और शादी ना चल रही हो, और 14 गुण मिल रहे हैं, शादी बहुत अच्छी चल रही हो। तो गुण मिलान में और बहुत सारी चीजें होती हैं, सिर्फ ये ही नहीं कि मांगलिक योग की कुंडली है इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वहां पे आपको देखना ये है कि बाकी प्लैनेटरी पोजीशन को भी देखिए। मांगलिक योग का कैंसिलेशन नेटिव की अपनी कुंडली में हो रहा है, या जिस बच्चे के साथ आप विवाह योग बनाना चाह रहे हैं उसकी कुंडली में, उसकी कुंडली इतनी स्ट्रांग है कि मांगलिक योग वहां पे कोई असर नहीं करेगा। जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया था कि जहां मंगल बैठा उन घरों में अगर राहु केतु शनि बैठे हो तो ऑटोमेटिकली कैंसिलेशन हो जाता है, या गुरु के साथ मंगल बैठा हो, शुक्र के साथ मंगल बैठा हो या दृष्टि में हो, या चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हो या दृष्टि में हो, तो भी मांगलिक योग कैंसिलेशन हो जाता है। ये चीज डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सालों से जो
इतने वर्षों से जो मिथ फैले हुए हैं, उस मिथ से ही बाहर नहीं आना चाहते लोग, क्योंकि ये डर इतना ज्यादा, मिथ से ज्यादा अंदर ये डर घर किया हुआ है। मेरे अपनी फैमिली में मैं नंबर ऑफ चार्ट्स आपको बता सकती हूँ कि कितने लोग मांगलिक हैं और कितनी नॉन मांगलिक लड़कियों और लड़कों से शादियां हुई हैं और शादियां टिकी हुई हैं। जो मेरे गुरु हैं, जिनका मैंने अभी नाम लिया था, बाल मुकुंद गौड़ जी, उनकी अपनी डॉटर इन लॉ मांगलिक है, बेटा नॉन मांगलिक है, और इतनी बढ़िया शादी है, इतनी अच्छी दोनों की आपस में ट्यूनिंग है। एक आइडियल कपल मैं कह सकती हूँ उसे, यंग जनरेशन का कपल है, और इतना आइडियल कि अगर ढूंढने आप जाएंगे रिश्ता, तो ऐसे रिश्ते ना मिले। तो मांगलिक योग से डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर हमें विचार करने की जरूरत है। किसी भी मिथ को ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाना पढ़े लिखे की समझदारी नहीं है। और आज के समाज में सब पढ़े लिखे हैं, और आजकल और भी आसान हो गया है। नेट पे जाते हैं, 2 लोगों की डिटेल्स डाली, वहां पे गुण मिलान किया, वहां लिखा हुआ आ गया मांगलिक या नॉन मांगलिक, या गुण लिखे आ गए, दैट्स इट, हो गया भी जी, मिलान हो गया। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं, लोग खुद भी ऐसे आजकल मैचिंग चेक करने लग गए हैं। लेकिन वो जनरल मैच मेकिंग है जो ये बताती है कि भाई इतने गुण और ये मिले हैं। बाकी प्लैनेटरी पोजीशन का क्या, अगर बाकी ग्रह बहुत स्ट्रांग है उस कुंडली में और मांगलिक योग बन भी रहा है, तो भी मांगलिक योग आपकी लाइफ में स्ट्रगल को नहीं बढ़ाएगा। और मांगलिक योग जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में असर डालता है। खाना नंबर क्या, सॉरी, 12th हाउस की हम बात करते हैं, तो 12th हाउस में मंगल बैठ करके चौथे घर को, चौथी दृष्टि खाना नंबर हाउस नंबर 3 पे डालता है, 3rd हाउस पे डालता है। 3rd हाउस सिबलिंग्स का है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? सिबलिंग्स के साथ रिश्ते ऊपर नीचे हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं रहेगी, और कुछ भी काम करने से पहले ऐसा व्यक्ति 2 कदम पहले पीछे लेगा, फिर उसकी हिम्मत बनेगी, फिर वो आगे बढ़ेगा। ये असर करेगा 12वें घर का मंगल तीसरे घर के लिए। उसके बाद कहां डालेगा? छठे घर पे दृष्टि डालेगा। छठा घर किसका है? आपकी जॉब का है, आपके कोर्ट कचहरी का है, आपके मामा का है, आपके स्टाफ का है, सर्वेंट्स का है। तो वहां जो वो दृष्टि डाल रहा है, तो उस घर को बजाय कमजोर करने के, उस घर में आपको यकीन मानिए 12वें घर का मंगल, अगर आपका लीगल इश्यूज चल रहा है, तो उसमें लेट ही सही पहले आपको जूते घिसवाएगा, उसके बाद केस आपके फेवर में लाके फाइल दे देगा। 12वें घर का मंगल, लेकिन वो वहां से बैठ करके 7वें घर को भी देखेगा 8वीं दृष्टि से। वहां पार्टनर की हेल्थ को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, आपके बिजनेस में अप एंड डाउन करेगा, पार्टनरशिप में आपको चीट कर लिया जाएगा, पार्टनरशिप में काम आपको नहीं करना चाहिए। तो अलग अलग घरों का मंगल, अलग अलग घरों में बैठा मांगलिक योग अलग अलग जिंदगी के हिस्सों पर प्रभाव डालता है। सब कुंडलियों में एक जैसा प्रभाव नहीं होता, और मैं आपको बता रही हूँ 70% चार्ट्स में कैंसिलेशन होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मंगल देखा 1 4 8 7 8 12 में मंगल बैठा है, भाई मांगलिक योग है, नहीं करनी शादी। रिश्ता अच्छा आया लड़की के लिए या लड़के के लिए, रिश्ता चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि मांगलिक योग की कुंडली थी एक बच्चे की।
दूसरी कुंडली पे ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी कि अगर इसकी नेटिव की कुंडली में कैंसिलेशन नहीं है तो क्या दूसरे बच्चे के चार्ट में उसकी ग्रह स्थिति इतनी स्ट्रांग, इतनी प्रबल है कि ये मांगलिक योग वाला नेटिव उसकी लाइफ में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। ये ग्रह स्थिति उसको, लाइफ पार्टनर को नुकसान नहीं देगी। ये हम विचार नहीं करते। ये विचारणीय विषय है जो अछूता है। मेरी कोशिश यहाँ पे आज के इस सेमिनार में इस टॉपिक को लाने की यही थी कि जो मिथ है, जो डर है मांगलिक योग को लेकर के, उसको पहले दिमाग से निकाल दिया जाए। बिकॉज ये डर, ये मिथ कहीं ना कहीं हमें बहुत गहराई तक बहुत सारी चीजों से दूर ले जाता है, क्योंकि हम अपने ही डर के मारे बहुत सारी अच्छी चीजें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में आती हैं, हर हम उन्हें हाथ से जाने देते हैं, सरकने देते हैं। ये आज का विषय था। आप लोग चाहें तो आप लोग में से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई कुंडली डिस्कस करना चाहते हैं, स्क्रीन शेयर करें और अपने सवाल आप यहाँ रखें, तो मैं आपको कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब देने की। कि दिल करने लगा कि पूरा ही सीख लिया जाए कोर्स। जी मैं मंगल का इतना सुन के तो ऐसा दिल कर रहा है कि पूरा कोर्स ही कर लिया जाए। हाँ, कोर्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं 1 सितंबर को। वैदिक का जो बेसिक कोर्स है वो हम लॉन्च कर रहे हैं। अगर कोई पार्टिसिपेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ओपन ऑफर है। 1 सितंबर से हम लॉन्च कर रहे हैं अपने चैनल पे इस कोर्स को। उसकी फीस आपके सामने स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। जो भी आप इंटरेस्टेड हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, आपको लगता है कुछ वर्दी है यहाँ पे, आपको इंटरेस्ट बन रहा है इस टॉपिक से, या मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो मोस्ट वेलकम। मैं तो काम कर ही रही हूँ पिछले 25 कोई सालों से। कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हो, मैं उनको यस, अनम्यूट कर दूंगा। एग्जैक्टली। अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज रियलमी कर सी सकते हैं। 21। जी, ये गौरव ऐसा विषय है, ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि कैंसिलेशन को और उसको। जिनको पता है वो फॉलो करते हैं, और ये एक ऐसा विषय है जिसको लोग जल्दी से शेयर भी नहीं करते। आपको मैं बता दूं, ज्योतिषी ही हमारे ऐसे हैं जिनको पता है ऐसे कि हमें पता है, हम ही इसको फॉलो करें। या सोनू शर्मा है कोई, हैंड रेज कर पहले रियलमी सी रहे ट्वेंटी हैं। वन है। आप नाम बताएंगे प्लीज। मैं बोल सकता हूँ मैडम? हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैडम, ऐसा है, मेरी जी बच्ची के मकर लग्न है जी और चौथे घर में मेष राशि का जी, मंगल और राहु बैठा हुआ है। कैंसिलेशन वो मांगलिक है ही नहीं। अच्छा, और बाई दिवे सप्तमेश जो चंद्रमा है वो अष्टम में बैठा हुआ है। देखिए, चंद्रमा सप्तमेश होकर अष्टम में बैठा है, वो डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन मांगलिक योग को कहें तो उसका कैंसिलेशन है, उसकी अपनी कुंडली में ही कैंसिलेशन है। जी, तो ये जो लड़की की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई तो कहता है मंगली की वजह से, कोई कहता है सप्तमेश की वजह से, और कोई यस, कहता है कि इसके 11वें घर में शनि है और लग्न में इसका नीच का बृहस्पति है, तो शनि की दृष्टि लग्न में पड़ रही है, इस वजह से गड़बड़ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसकी शादी में बात बनते बनते बिगड़ जाती है। कोई शनि, ना कोई ना कोई बहाना बन जाता है, और देखिए कहीं कहीं शनि, फिजिकली हाँ फिजिकली सोशली कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। मकर हाँ, लगन की आप जब कुंडली कह रहे हैं, बृहस्पति लगन में कह रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कितनी इंटेलिजेंट और क्वालिफाइड लड़की होगी आपकी। बहुत ज्यादा। ठीक है ना, वो आप नहीं भी बताएंगे तो बृहस्पति लगन में बैठा वो बहुत इंटेलिजेंट बनाता है। कोई भी विषय अछूता नहीं है जिसका ज्ञान ऐसे व्यक्ति को नहीं होता। मैडम, ये प्रॉब्लम शादी की इतनी जबरदस्त है, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि अब मैंने। आप मुझे पहले तो ये बताइए कि ये जो लगन है, कितनी जी, डिग्री का लगन है आपकी बेटी का?
जी, वो बताता हूँ मैं। जो लग्न है बेटी का, एक सेकंड के लिए बस मैं आपके थोड़ा वो चाहूंगा। कोई बात नहीं। हाँ, एक सेकंड बस, ज्यादा नहीं। हाँ जी, जी ये जो इसका जी। लग्न है इसका 4 डिग्री 12 अंश, वो 4 अंश 12 मिनट और 14 सेकंड। आप इसको ना, इसको चार्ट को रेक्टिफाई कीजिए। आप मकर जी, लगन की कुंडली कह रहे हैं, हाँ जी, मुझे नहीं। मकर लग्न है मैडम। अ, हेलो। एक एक मिनट रुकिए, शायद मैम का नेट चला गया। जी जी। सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिएगा, वो मैम के जी यहाँ पे लाइट चली गई है, तो बस वो जी आ रही है। जी। जी कीजिए आप। जी गौरव। हाँ, आ जी, रही है आवाज। बोल जी सकता हूँ मैडम? जी जी। आप हाँ इसको मैडम। चार्ट को थोड़ा सा रेक्टिफाई कीजिएगा। हाँ आप मैडम, कह मैं रहे हैं आपको कि 4 डिग्री मैं आपको, का लगन है। हाँ मैडम मैडम, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। 4 बज के 5 मिनट का मॉर्निंग का जन्म है, 7 मार्च का। और मेरे पास कुंडली खुली हुई है। ये 4 4 अंश 12
मिनट और 14 सेकंड मैं ये समझ गई, मैं समझ लगन गई है। सर। ये हाँ, संधि लगन की कुंडली है, ये संधि संधि करण की संधि लगन की कुंडली है। जी ठीक है, जी मैं आपसे आपको मैं कहूंगी इस चार्ट को रेक्टिफाई करिए और टाइम मैच करिए इसका। अब इसको टाइम मैच कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जी अगर ये मकर लगन की ही कुंडली है आपकी, हाँ तो जी पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि लड़की मांगलिक है, वो तो निकाल दीजिए। ठीक जी है, जी बृहस्पति नीच का बैठा है लगन में। जी ठीक है, जी लेकिन शनि क्योंकि 11वें घर में बैठा है, हाँ जी हाँ जी 11वें घर में शनि बैठा है, तो 11वें हाँ घर का शनि भी तो दृष्टि डाल रहा है ना बृहस्पति को। हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो जी अब आपको देखना ये है कि कब गुरु और शनि या गुरु की इसकी शादी लेट ही होगी। कितने साल की होगी ये? ये 38 की हो गई मैडम, 38 प्लस है। 38+ हो गई है। हाँ, और बहुत पढ़ी लिखी है, वो तो मुझे मालूम, वर्किंग है। वर्किंग भी है। अ, अब देखिए इस कुंडली पे विचार करने के लिए मुझे बहुत टाइम चाहिएगा। अभी जो हमारा विषय है मेन, जी तो मैं उसकी बात कहूंगी। ये मांगलिक तो नहीं है लड़की आपकी। जी ठीक है, वो जो तो मिथ निकाल दीजिए। शादी क्यों नहीं हो पा रही ये मुझे देखना है। 7th हाउस लॉर्ड आपका 8th हाउस में बैठा है, तो अपने से दूसरे घर में बैठा है। जी जी अब जी वो उसके ऊपर ना मंगल की दृष्टि है, जी ना किसी और घर की दृष्टि है, शनि की दृष्टि जा रही है। केवल राहु की दृष्टि पहुंच रही है। नहीं, शनि की भी दृष्टि है। राहु की 5वीं दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि है। यस, तो जो हाँ जी आपका आपकी बच्ची का जो 7th हाउस लॉर्ड है हाँ वो जी है। हाँ जी, वो गड़बड़ है। जी वो दूसरे घर में है, आमने सामने बैठे हैं सूर्य चंद्र। जी, जी सूर्य चंद्र राजनीति, शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि भी 8वें घर में बैठे हुए चंद्रमा पर जा रही है। ठीक है, मैडम, मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं आपको बताऊं। क्या इसकी शादी हो भी पाएगी या नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जो इस समय मैंने पूरे हिंदुस्तान छान लिया है इसके लिए। जी पूरा हिंदुस्तान, कम से कम मेरे पास 3000 कुंडलियां मैं देख चुका, और जी 3000 रिश्तों में बात कर चुका मैं, और जी। रोज बात बनते बनते रह जाती है। अभी इसकी और दशा क्या चल रही है? वो दशा भी बता देता हूँ। इसकी इस समय जो दशा है मैडम, 2017 से ये राहु की दशा चल रही है, और इस समय राहु में इसका जो है शनि चल रहा है। तो अभी तक राहु की दशा में शादी कहाँ होगी इसकी? तो राहु की दशा तो बहुत लंबी चलेगी, 35 तक चलेगी, तब तक से इसका कुछ भी नहीं रहेगा। राहु राहु में शनि नहीं, राहु में जब शुक्र आएगा। शुक्र कहाँ राहु बैठा में है इसका? मैडम, राहु में शुक्र तो बहुत दिन बाद आएगा, 2028 के बाद आएगा। आप है उनतीस ना, में इसकी देखिए इस प्लेटफॉर्म पे इसके ऊपर ये जो कुंडली है आपकी, इस पे डिटेल पे बात करने की जरूरत है। ठीक हाँ है जी ना, अभी मैं ऐसे चलते फिरते इस कुंडली पे बात नहीं करूंगी। पूरी डिटेल जी में आप मुझे टाइम लेकर के आप मेरे से बात कीजिएगा, या कल फिर हम इसी सेमिनार को कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, जी क्योंकि जी। इसके लिए मुझे पूरी डिटेलिंग देनी पड़ेगी, इसका नवांश देखना पड़ेगा। इसकी जो आप कह आप रहे जो हो 4 आप डिग्री जो का कहेंगी लगन है। मैं वो बता दूंगा। इस समय मेरे पास इसकी डिटेल्ड कुंडली मेरे पास है इस समय। सर नहीं, इतना टाइम एक कुंडली पे अभी इस प्लेटफॉर्म पे देना मुश्किल होगा। समझ रहे हो आप? केवल एक ही पॉइंट है, केवल शादी का, और कोई विशेष पॉइंट नहीं है। बिल्कुल, मैं समझ गई आपकी बात। मैडम मैडम पढ़ी लिखी, और उसकी जो इसकी इंटेलिजेंसिया की बात है ना, देखिए सुंदर भी है, पढ़ी लिखी भी, MSc MPhil PhD PCS, इतनी पढ़ी लिखी है। आपको मैं गैजेटेड। बता दूं, आप ये जो प्रश्न कर रहे हैं ना, इस समय भी चंद्रमा जो आप अभी अभी बैठे बैठे मैंने प्रश्न कुंडली लगाई है, हाँ मेरे जी हिसाब से अभी इस समय भी चंद्रमा 8वें घर में आ रहा है। हाँ जी हाँ जी। अभी इस समय की बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही इस हूँ। समय आ गया होगा इस समय, वैसे मॉर्निंग में तो ये, दोपहर से ये नहीं करके सर, वो बहुत। आपके हिसाब से नहीं, मैं अपने अपनी प्रश्न कुंडली के हिसाब की अच्छा बात अच्छा कर रही अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे ठीक। हिसाब से जैसे मैं लगाती हूँ, इस समय चंद्रमा अष्टम भाव में आया हुआ है। ठीक है, जी। मतलब तो आपका आपका कहने का मतलब धन लग्न है। नहीं कोई भी लगन हो, मेरे हिसाब से तो लगन कोई और ही बनेगा। ठीक है, आप धनु लगन बना रहे हैं, मेरे हिसाब से लगन ही कुछ और बन रहा है। अच्छा जी मैं दूसरे तरीके से लगाती हूँ, मैं टाइम के जी हिसाब से लगाती हूँ, अपनी घड़ी के हिसाब से। जी तो इस समय अष्टम का चंद्रमा है। हाँ जी ठीक है ना,
तो जी। इस समय मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी, आप टाइम लीजिए, आप बात करिए, आपकी कुंडली की डिटेल आप मुझे सेंड कर दीजिए, मुझे आप गौरव को लिखवा दीजिए, मैं इस जी। पे बात करूंगी। जो उसके बाद आप कभी भी टाइम लेकर के मुझसे बात कर लीजिएगा, तो ठीक है? मैं गौरव जी को नोट करा देता हूँ अभी जी, नोट करा देता हूँ। तो मुझे समय आप ऐसा बता दें, तब मैं आपको मतलब आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जिस नंबर आप से लिंक व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप व्हाट्सएप। व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जब मैं ये चेक कर लूंगी तो हाँ जी। उसके बाद मैं आपको मैसेज उसी पे छुड़वा दूंगी, मैसेज है कि आप जी। कॉल कर लीजिए, बात करते हैं इस कुंडली के विषय में, ठीक तो है? मैडम मुझे नंबर बताएंगे व्हाट्सएप का? गौरव आपको शेयर नंबर कर से दूंगी। व्हाट्सएप मैं आपको चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप उससे ले लीजिएगा। जी। जी। ठीक, थैंक यू। जी। ठीक है? सोनू शर्मा जी। जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैम, जो बात हो रही थी मंगल की, जहाँ बैठा है उसी भाव में हम जो बात करें राकेश हो, तो हम्म। मंगल जो है कैंसिल हो जाता है। जी, तो जो हम ये बात करेंगे, ये नैसर्गिक ग्रह की बात करेंगे या तात्कालिक भी देखेंगे यहाँ? देखिए नैसर्गिक तात्कालिक की बात ही नहीं है, कुंडली में उपस्थित ग्रहों की बात हो रही है। ये नैसर्गिक ग्रह की। नैसर्गिक और तात्कालिक की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो उपस्थिति जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, सिंपल तरीका बताया है अभी मैंने आपको। मैं अभी नैसर्गिक और तात्कालिक में जा भी नहीं रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो सेम स्ट्रेंथ के ग्रह हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल राकेश में से अगर कोई एक बैठता है नेटिव की कुंडली में ही मंगल के साथ, तो भी कैंसिलेशन है, या दूसरे बच्चे की चार्ट में उसी घर में जहां पे मंगल की जगह राहु केतु या शनि बैठे हो, तो वो नॉन मांगलिक की मांगलिक से शादी संभव है। ठीक है। और एक ये था कि जो सेवन्थ हाउस में तुला राशि हो, तुला राशि में जब मंगल होता है उसके हाँ, साथ शनि हो तो कैंसिलेशन होगा ना? ये नहीं थोड़ा कोई भी हो, अगर अगर शनि होगा तो भी, राहु होगा तो भी, और केतु होगा तो भी कैंसिलेशन हो जाएगा। इवन की जो शुभ ग्रह मैंने आपको बताए थे कि दृष्टि में हो या मंगल के साथ बैठे हो तो भी कैंसिलेशन है सर। जी हम मैम। शुभ ग्रहों को तो हम नोटिस ही नहीं करते। हम्म। और इसमें एक पॉइंट और मैं यहाँ जोड़ देती हूँ, आपको देखना ये जो ग्रह उसके साथ बैठा है, शुक्र गुरु या राहु या कोई भी ग्रह, उसकी डिग्री दोनों की मैच करिए। जिस अगर मंगल की डिग्री उनसे ज्यादा है जी मैडम। तो मंगल प्रभावशाली असर देगा, लेकिन अगर उस ग्रह की डिग्री ज्यादा तो वैसे ही मंगल को दबा देगा। और राहु केतु शनि तो साथ बैठ के डिग्री भी देखने की जरूरत नहीं है, वो कैंसिलेशन करते हैं। बिल्कुल है ऐसे, वो। इसको ऐसे समझिए सर कि दो दुश्मन होंगे, दो एक पावर के दो गुंडे एक जैसे ताकत के हैं, तो हम्म। सामने खड़ेंगे तो कभी लड़ेंगे नहीं, जी मैम। वो कभी भी नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? उनको पता है कि इसका भी उतना ही ताकत है जितनी तेरे अंदर है, तो बीच का रास्ता निकालेंगे। भाई तुम मेरे क्षेत्र में अड़चन मत करना, मैं तुम्हारे क्षेत्र में अड़चन नहीं करूंगा। जी मैम। ये बिल्कुल ग्रह इसी तरह काम करते हैं। ओके मैम। जी, ठीक है, थैंक यू मैम। नेक्स्ट। तुलाराम। राधे राधे। हेलो, हेलो। आवाज नहीं आ जी रही। मैम, राधे राधे। राधे राधे। हेलो। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि अगर बकरी होके मंगल अगर आ, चले आया लग्न में, मेरा कन्या लग्न का कुंडली है, तो मेरा सेकेंड हाउस में मंगल है। ठीक है। तो मैम सेकेंड हाउस में 0 डिग्री पर मंगल है, तो बकरी होने के कारण ये आ गया आपका लग्न में। तो क्या मैम इसको हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि ये मांगलिक दोष है? पर मैम मेरा सप्तम दृष्टि भी मैम द्वादश में पड़ रहा है, क्योंकि मेरा अष्टम हाउस में बृहस्पति है, शनि भी अष्टम हाउस में है। पर मैम बृहस्पति 0 डिग्री में है अष्टम में, तो सेवन हाउस में भी आ गया इस कारण से मैम। आपकी तो मैम मेरा चंद्र के लगन की साथ डिग्री, मंगल भी लगन है। की डिग्री क्या है?
जी मैम, लगन की डिग्री तो मैम उतना मुझे नॉलेज नहीं है मैम। लगन की चलिए डिग्री अब मैं आपके नहीं सवाल का पता है। जवाब देती हूँ। आपने कहा मंगल मेरा वक्री है, दूसरे घर में बैठा है और जी मैम। 0 डिग्री का, यानी कि जस्ट ट्रांजिट हुआ प्लैनेट है। पहली बात तो जी सेकंड मैम। हाउस में भी मांगलिक योग हम देखते हैं। वक्री या डायरेक्ट की यहाँ पे कोई डेफिनेशन मांगलिक योग में नहीं लगनी। वक्री का मतलब क्या होता है? वक्री का मतलब ये नहीं है कि घर आगे वाला ग्रह आगे का जिस घर में बैठा है उसको छोड़ के दूसरे घर में चला गया, नहीं। वक्री का मतलब है वो वहां पे रुक गया, वो असर दूसरे घर के देगा, जिस घर में बैठा है उसका नहीं देगा, वो पीछे सरकता नहीं है। 0 डिग्री का वो बैठा ही बॉर्डर लाइन पे है एकदम, वो आपके फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस के बीच की बाउंड्री पे बैठा है। ना वो पूरा 2 में है, ना वो पूरा 1 में है। दोनों में से किसी में भी होगा तो मांगलिक योग की कुंडली बनती है। लेकिन फिर वही बात कि बृहस्पति आपका बैठा हुआ है 8वें घर में, तो मंगल का संबंध बृहस्पति से होने के कारण ये मांगलिक योग कैंसिलेशन हो गया। ठीक है तो मैम और एक क्वेश्चन था मेरा, जी। कि जिस तरह से मैं देखा हूँ कि अष्टम का जो बृहस्पति होता है, इसको हम लोग पीड़ित बोलते हैं और शनि भी पीड़ित बोलते हैं। तो मैम 0 डिग्री होने के कारण से क्या मैम मैं ये बोल सकता हूँ कि मतलब थोड़ा सा भी चांसेस से मतलब मैम मेरा पीड़ित। मेरा बृहस्पति है ना 8वें घर का ही है। और ये जो ज्योतिष पे आज मैं बात कर रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ, या ज्योतिष जो मैंने पढ़ा है, ये बृहस्पति 8वें घर के ने ही दिया है। तो आप बताइए कैसे अशुभ हो 8वें घर का बृहस्पति? 8वें घर में जो भी ग्रह बैठता है, 8वें घर को समझने की जरूरत है। 8वां जो घर है वो रुकावटों का घर है। जो भी ग्रह वहां बैठेगा आपको देगा जरूर, लेकिन रुक रुक के देगा। और सूर्य को तो दोष ही नहीं है, चंद्रमा और सूर्य को तो अष्टम का दोष वैसे भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी क्योंकि वो खड्डा है, जब आप खड्डे में कोई व्यक्ति गिर जाता है और आसपास कोई उसको बाहर निकालने वाला ना हो तो असमर्थ है ना, लेकिन वो अपनी कोशिश तो पूरी करता है। लेकिन उस कोशिश में कितनी देर में कामयाबी मिलेगी ये डिसाइड करना मुश्किल है। तो बृहस्पति 8वें घर में बैठ के अशुभ नहीं होता। आप ये देखिए कि क्या आप ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि मकर का बैठा है वहां पे आपका बृहस्पति? अगर वो किसी भी राशि का बैठा है, मकर में बैठा तो नीच का हो गया। तो एक तो बैठा वो मैम अड़चन वाले भाव में मंगल का 8वें घर मुझे, में, जहाँ ऑब्स्टेकल्स का घर मैम है, मंगल। ऊपर से जी मकर मैम। लगन, मकर राशि में बैठा है, तो वो उसके जो असर है वो कम आपकी सेहत पे ज्यादा दिखाई देंगे। आपकी बॉडी में मैम फैट बढ़ेगा, आपकी लोअर बॉडी ब्रॉड हो जाएगी, आपकी बॉडी में वाटर इंटेंशन उसकी दिक्कत ज्यादा होगी, कफ एलिमेंट ज्यादा रहेगा बॉडी में। क्योंकि 8वें घर में जो मेन राशि आती है कालपुरुष की, वृश्चिक राशि, जो ड्राई भी है और वो मॉइस्चर भी है। जी मैम। ठीक है, तो अशुभ नहीं है। हम 8वें घर को बहुत वो ले लेते हैं, खराब ले लेते हैं। 8वां घर हम कहते हैं मृत्यु का भाव है, एक्चुअली ये आयु का भाव है। आयु होगी तो मृत्यु होगी, और मृत्यु से पहले आयु होगी। आयु कम या ज्यादा वो तो बात का विषय है। तो इसको हम आयु भाव क्यों नहीं बोलते, हम मृत्यु भाव ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में ज्योतिषी जो है वो क्या करता है, बोलचाल की भाषा में शब्दों का इस्तेमाल ऐसा करता है, सुनने में डर और भय पैदा होता है। ये अड़चनों का खड्डा, किसी भी खड्डे में कोई चीज गिर जाए तो उसको निकालना, उसको हासिल करना मुश्किल होता है। कभी कभी खड्डा इतना गहरा है कि वो चीज हम वापस ला नहीं पाते, तो ग्रह असमर्थ हो जाता है, चीजें मिलने में और पाने में समय लगता है। ठीक है जी मैम। मैम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था मैम। जी। जिस तरह से मेरा अष्टम जो हाउस है उसमें शनि बृहस्पति और सेकंड हाउस में मंगल और चंद्रमा है, तो मैम मेरा ये जो करियर में मैम क्या इम्पेक्ट डाल सकता है मैम ये चारों मिलने के कारण मैम? देखिए आपका शनि 8वें घर में बैठ करके 10वें घर को देख रहा है। ठीक है, जी मैम 10वें घर में मैम।
पूरा है मैम। तीसरी दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है, बृहस्पति नहीं देख रहा, शनि देख रहा है। शनि की 3, 7, 10 ये दृष्टियां हैं। तो शनि तीसरी दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है, तो अड़चने पैदा करता है, रुकावटें देता है। जहां जहां शनि की दृष्टि जाएगी उन घरों पे वो प्रॉब्लम देगा। जैसे 7वीं दृष्टि गई 2nd हाउस पे, तो फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसे रुक जाएंगे, ठीक है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस दे देगा। उसके बाद 10वीं दृष्टि कहाँ आती है? 5th हाउस पे, तो चाइल्ड बर्थ में दिक्कत, चाइल्ड बर्थ डिफिकल्टी हो जाएगी, लेट होंगे बच्चे, या होंगे तो मुश्किल से होंगे, सर्जरी से होंगे, मेल चाइल्ड होने में दिक्कत हो जाएगी। तो दृष्टि का असर आएगा। शनि की दृष्टि के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस और कैरियर में अप्स एंड डाउन वो देगा। मैम इसका उपाय क्या रहेगा मैम धार्मिक दृष्टि से मैम? सॉरी मैम मतलब इसका जो उपाय रहेगा मैम धार्मिक दृष्टि से, मतलब मुझे जितना लगता है कि मैम कोई भी ग्रह अशुभ भी नहीं होता है, शुभ भी नहीं होता है। अगर उनको अगर ठीक करना चाहे तो मैम इसका कोई समाधान मैम धार्मिक दृष्टि में कुछ होता है मैम? अब मुझे ये बताइए कि आपका लगन क्या है? जी मैम मेरा लग्न जो है मैम कन्या लग्न है। कन्या लगन की कुंडली है आपकी। इसका मतलब है शनि मेष राशि का बैठा है 8वें घर में, ठीक है। जी मैम। शनि मेष राशि का है 8वें घर में, जी मैम। और बृहस्पति मेष राशि में बैठे हुए हैं एरीज साइन में। जी मैम। अगर कन्या लगन की कुंडली है तो 8वें घर में मेष राशि आएगी। जी मैम। तो शनि नीच का भी हो गया है यहाँ पे। अब नीच के बैठे हुए शनि अशुभ भाव में बैठकर, अशुभ स्थिति में बैठकर जहां जहां दृष्टि डाल रहे हैं वहां पे तकलीफ दे रहे हैं, कैरियर में, आपके चाइल्ड बर्थ में, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस। तो अब इस शनि को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? शनि को ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 उपाय हैं। एक, हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान उपासना करें, यानी हर शनिवार को आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां पे प्रसाद चढ़ाइए और 21 गुलाब की माला आप हनुमान जी को चढ़ाइए, ठीक है। शनिवार मैम के दिन जो में गुलाब हनुमान रहेगा, सॉरी जी मैम जो आपने गुलाब का फूल बोला मैम कौन सा कलर का मैम ज्यादा बेटर है? रेड रोजेस, जी मैम। रेड रोजेस, ठीक है। तो हर जी मैम। शनिवार को हनुमान मंदिर जाइए, वहां प्रसाद चढ़ाइए, चाहे बूंदी का चढ़ाइए चाहे बेसन के लड्डू का, और कोशिश कीजिए गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं आप। गुड़ चने का मैं लॉजिक बता देती हूँ, मैं क्यों गुड़ चना कह रही हूँ। चना है, शनि की वस्तु है, काला चना, लेकिन जब वो भुन जाता है तो वो अग्नि में तप करके जब भुनता है तो मंगल की वस्तु हो जाती है, उसका कलर आ जाता है पीला, बृहस्पति का, ठीक है। तो ये रूप बदल गया शनि का, और जो गुड़ हम दे रहे हैं वो मंगल की वस्तु है। तो गुड़ और चने का हनुमान जी को भोग लगाने से शनि जो है जीवन में कष्ट कम देते हैं। ये वरदान है हनुमान जी का शनि देव को। एक बहुत बड़ी माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि जब शनि देव बहुत जरा तंग कर रहे थे, लंका में जाने नहीं दे रहे थे और उनको परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको रस्सी से बांधा और उनके ऊपर पत्थर रख करके वो चले गए। बाद में जो शनि देव को जब दर्द हुआ और रस्सी से जब निशान पड़े तो उन्होंने त्राही माम करके कहा कि हे बजरंगी मुझे बचाइए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके रास्ते की अड़चन नहीं बनूंगा। तो उन्होंने कहा हे शनि महाराज, पहले शर्त मेरी है वो सुन लीजिए, अगर वो आप मानते हैं तभी मैं आपको आपके कष्टों से छुटकारा दे सकता हूं। तो उन्होंने शर्त रखी कि जो भक्त मेरी पूजा करेगा, यानी जो हनुमान जी की पूजा करेगा, उन्हें आप शनिदेव कष्ट नहीं देंगे, चाहे आपकी साढ़े सती हो या आपकी ढैया हो या कुंडली में आपकी अशुभ स्थिति ही क्यों ना हो।
आप मेरे भक्तों को कष्ट नहीं देंगे। तो पहले तो शनि देव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो जाने लगे हनुमान जी, तो उन्होंने कहा महाराज आपकी हर शर्त मंजूर है बजरंगी, मुझे इस कष्ट से छुटकारा दो। तब हनुमान जी ने उनकी रस्सियां खोली, पत्थर हटाया, तो उनको जख्म जो हो गए थे तो उसमें दर्द हो रहा था। तो उन्होंने कहा महाराज ये कष्ट जो आपने मुझे दिया है, जो निशान दिए हैं, इससे भी तो छुटकारा दीजिए। तब हनुमान जी ने सरसों का तेल ले करके शनि देव पर चढ़ाया था, उससे मालिश की थी, जिससे उनका दर्द, उनके निशान सब दूर हो गए थे। उस दिन से शनि महाराज पे शनिवार के दिन तेल चढ़ाने का प्रचलन हुआ। तब से शनिदेव को जो तेल है प्रिय हो गया, क्योंकि उससे उनके कष्ट दूर हुए। तो शनि किसी भी अवस्था में आपकी कष्ट दे रहा हो, किसी की भी कुंडली में, तो एक तो शनिवार को शनि महाराज पे तेल चढ़ाना, वो भी दिन छिपे के बाद, सुबह नहीं, डे टाइम में नहीं, सनलाइट जब नहीं रहती, सनसेट के बाद शनिदेव पे तेल चढ़ाइए शिला पे, और हनुमान जी को भोग लगा करके और वो वहां बांट दीजिए, आप खुद भी खाइए और बांट दीजिए। और 21 गुलाब की माला, 21 गुलाब का अपना एक महत्व है। अगर 21 गुलाब को अगर आप काउंट करेंगे तो एक गुलाब में 36 पेटल होती हैं। अब आप अंदाजा लगाते रहिए, जोड़ लीजिए कि 21 गुलाब में 36 इंटू 21 कितने हो गए। उतने मंत्र जाप का फल मिलता है। ठीक है, ये आप उपाय कीजिए और कोशिश कीजिए हर शनिवार, महीने में एक बार सरसों के तेल की एक बोतल शनि मंदिर में दे आइए। चढ़ाना नहीं, दे आइए, वहां पे मंदिर में रख आइए शनिदेव के आगे, महीने में एक बार कम से कम। आपका अष्टम का शनि आपके कष्ट कम करेगा। जब वो पॉजिटिव होंगे तो आपके कैरियर में, आपके फाइनेंशियल सब तरफ से ठीक होना शुरू होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर्सन, गौरव और कोई है जी? सर इसको नेम अपना बताइए और प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। हेलो यस, हेलो। मैम, गुड हेलो मैम, मेरा जन्म 12 जनवरी 1998 का है और सुबह का 7:50 का। क्या मेरा कुंडली मांगलिक है? गौरव जरा चार्ट बनाएंगे, डिटेल पूरी बताइए, अपना टाइम ऑफ बर्थ भी बताइए, प्लेस भी बताइए और डेट भी बताइए। और वो डेट चार्ट है बना के गौरव मुझे शेयर कीजिए स्क्रीन पे। डेट है 12 जनवरी 1998, सुबह का 7:50 पे। आपका नाम क्या है? कोमल कुमारी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 12 जनवरी 1998। 12 जनवरी 1998, 12 जी। टाइम, जनवरी 1998। टाइम, टाइम 7:50 सुबह का। मॉर्निंग 50। 7:50। प्लेस, जी। बारीडी, जमशेदपुर। जमशेदपुर डाल दीजिए।
नहीं कोमल, आप मांगलिक नहीं है। आप खुद देखिए कि जो जो घर मैंने बताए थे मांगलिक योग के, उन घरों में मंगल नहीं है। ना फर्स्ट हाउस में है, ना सेकंड हाउस में, ना फोर्थ हाउस में, ना सेवेंथ हाउस में, ना एट्थ हाउस में, ना ट्वेल्थ हाउस में। आपका जो मंगल बैठा है वो बैठा है 11th हाउस में। ठीक है, तो आप मांगलिक तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हेलो। लेफ्ट हो गई है, मीटिंग से लेफ्ट हो गई। ओके, खुशबू मंजानी। जी मैम, नमस्ते जी मैम। नमस्कार मैम, ये मेरे हस्बैंड की कुंडली है मैम। जी। इनका जो है, अभी इनका सी लगन है। अभी उनके आप उसमें डिटेल, अगर आप डिटेल बता देंगी तो हाँ गौरव हाँ, सर शेयर कर देंगे। 26 जुलाई 1968 मॉर्निंग टाइम 6:05। हाँ बताइए क्या 26 जुलाई 1968 टाइम। मॉर्निंग 6:05 मॉर्निंग 6:05। प्लेस। कानपुर। जी मैम बताइए। मैम, इनकी एक जनवरी में बहुत तबीयत खराब हुई थी। जी जो है, यहाँ तक के वेंटिलेटर पे आ गए थे। जी। उसके बाद अभी थोड़ा बेटर है, दवाइयाँ चल रही हैं। पर वो क्या रीजन है जो अभी तक उनकी तबीयत जो है स्टंट लगे, मतलब आपने हालत मेरे ऐसी। मेरे क्वेश्चन का पहले ही जवाब दे दिया, क्योंकि जैसे ही आपने क्वेश्चन किया मुझे यहाँ पे शो हो रहा था हार्ट ट्रबल। हाँ ठीक है, तो आपने तुरंत ही जवाब दे दिया मुझे। देखिए, आपके 11वें घर से शनि गोचर कर रहे हैं इनके हस्बैंड की कुंडली में। हाँ। ठीक है, 11वें घर से शनि गोचर कर रहे हैं, और ओके 10th हाउस में ट्रांजिट की बात कर रही हूँ मैं, ट्रांजिट की, मैं कुंडली की बात नहीं कर रही, ट्रांजिट की बात कर रही हूँ। ये जी। क्यों हुआ और कब? जनवरी में बता रही हैं आप? फेब्रवरी में मैम। फेब्रवरी में। ठीक है, जी। फेब्रवरी में आ, वो यहाँ बैठा हुआ था गुरु 9th हाउस में। ठीक है, तो आपका जो शनि ट्रांजिट का यहाँ से देख रहा है सेकंड हाउस को, और गुरु मीन राशि से ट्रांजिट कर रहे थे फरवरी तक। ये राहु के साथ बैठे हुए थे थर्ड हाउस पे, उनका ऑस्पेक्ट था। ठीक है, जहां ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है, तो उनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आई। जी। सेकंड हाउस और थर्ड हाउस आपस में मिल, मतलब एक माउथ है और एक आपका वो विंड पाइप है। ओके और इनकी कुंडली में वैसे भी सैटर्न आप देखिएगा कि नीच का होके बैठा हुआ है 10th हाउस में। तो ओके। और सैटर्न और बहुत अच्छा है नहीं इनका, और अब अष्टम से गुजर रहा है। तो इनकी दशा क्या चल रही है अभी? मैम, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। मैंने अभी इन बातों के बाद मैंने ये सब विमशोत्री, चीजें। विमशोत्री देखना क्या चल रही है इनकी। इनका मेरे ख्याल से पुष्य नक्षत्र है इनका। जी। तो शनि की दशा तो बचपन में ही निकल गई इनकी। ये डायबिटिक भी है क्या? नहीं जी मैम, फैमिली हिस्ट्री नहीं है कोई डायबिटिक की? नहीं, किसी को भी नहीं है। लेकिन इनको रूटीन टेस्ट अपने करवाते रहने चाहिए। मैम, आगे भी कुछ ऐसे तकलीफ दिख रही है आपको? जी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है ये डायबिटिक ना हो, लेकिन इनकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो। जब इंसुलिन कम बनता है तो भी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओके
ठीक है। जी मैम। नहीं मैम, आगे कुछ और भी तकलीफ कुछ मैं ऐसा मैं देख रही हूँ। क्या हुआ गौरव, चार्ट आपने हटा दिया? मुझे विंशोत्तरी दशा बताइए, इनकी क्या चल रही है? और ऊपर करिए। मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि राहु, राहु तो नहीं, राहु या जुपिटर की दशा होगी इनकी। मेरे को जुपिटर की दशा है या राहु की दशा ऐसी कुछ दिख रही है। राहु में जुपिटर या जुपिटर में राहु रहा होगा जिस समय इनको ये ट्रबल आई है। नहीं, राहु तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। मून की दशा चल रही, चंद्रमा की दशा चल रही है। अब इसमें इनकी अंतर प्रत्यंतर निकालिए इसकी। इसी को मून को ही क्लिक कर दो। मून को क्लिक करोगे ना, मून को क्लिक करो। हाँ, मून में मरकरी, मून में मरकरी चल रहा था उस समय, ठीक है। थर्ड हाउस लॉर्ड की दशा अंतर थी ना। और इनका नीचे करो, ये कर्क लगन की कुंडली है ना इनकी। जी जी। हाँ, अब देखिए, कर्क लगन की कुंडली है इनकी। जिस समय इनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई उस समय, नहीं देखिए यहाँ आ गया ना, मून में जुपिटर दिसंबर 2023 तक रहेगा। जनवरी में आपने कहा ना इनको प्रॉब्लम शुरू हुई थी, फरवरी में। फरवरी में। तो मून और जुपिटर, मून में जुपिटर एक्टिवेटेड था, ठीक है। उससे पहले इनको प्रॉब्लम तो 2022 से ही शुरू हो गई थी, थोड़ा थोड़ा इनकी सांस फूलनी और हाँ। ब्रीदिंग इश्यूज शुरू हो गए थे इनको। जी जी। 2022 अक्टूबर नवंबर के आसपास से इनको थोड़ा सा अनइजीनेस फील हो रही होगी, हो लेकिन रही थी, पर हाँ मालूम नहीं लेकिन पड़ा जब इन्होंने तक। गौर नहीं किया, जी जी। ठीक है ना। मस्कुलिन पेन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम समझ के ये इग्नोर करते रहे। हाँ। जनवरी में इनको एकदम से अटैक आया, क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा था, क्योंकि ट्रांजिट का जुपिटर राहु के साथ था और ये दोनों थर्ड हाउस पे ऑस्पेक्ट डाल रहे थे। ओके। राहु के ऊपर से जुपिटर गुजर रहा था। अपनी राशि का बेशक थे, राहु की जो लगन का जो राहु है, सॉरी कुंडली का राहु है 9th हाउस में, उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा था ये। तो कहीं ना कहीं जुपिटर राहु का इफेक्ट लेकर के जा रहा है ना। ओके। और राहु सीधे 10वें घर से, वो जो शनि के ऊपर से गोचर कर रहा था, वो 4th हाउस पे ऑस्पेक्ट डाला था, इसलिए इनको हार्ट की प्रॉब्लम आई। इनको बोलिए अभी ध्यान रखें, अभी भी राहु और गुरु साथ में है मेष राशि में। अक्टूबर नवंबर तक ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके। अभी अभी बीच में इनको थोड़ा सा ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं। जी मैम, कभी कभी ऐसे हो रहा है, हो रहा है पल्स ना, ऊपर नीचे। हाँ। थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी टाइम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, और जुपिटर इनका 6th हाउस लॉर्ड भी है। थोड़ा चार्ट नीचे करिए गौरव, चार्ट नीचे करिए। हाँ, देखिए जुपिटर 6th हाउस और 9th हाउस लॉर्ड होके 2nd हाउस में बैठा है, ठीक है। जो मैं जी आपको कहती ब्रीदिंग इश्यूज, जी। जी। वो क्लियर आ रहे हैं यहाँ पे। जुपिटर 2nd हाउस में अच्छा है, इनकी पोजिशनल स्टेटस वाइज और सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। ये खाने पीने के बड़े शौकीन, एक तो फूडी पर्सन है, जी। जी। तो इनको खाने पीने के, अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और थर्ड हाउस में केतु होने के कारण वो ब्रीदिंग इश्यूज दे रहा है। केतु सांस की प्रॉब्लम दे रहा है इनको, ब्लॉकेज दे रहा है आर्टरीज में। कन्या राशि का होकर के बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैम इनको आगे अभी कितना टाइम और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा? देखिए अभी सैटर्न 8th हाउस से गुजर रहा है, 8th हाउस का सैटर्न भी 2nd हाउस को देख रहा है, तो अभी इनको ध्यान रखने की जरूरत है। हार्ट पर से अभी इनका डेंजर अभी हटा नहीं है। अभी जब तक शनि यहाँ पे 2024 पूरा 23 तो चलिए, 2024 तक इनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इनका ट्रांजिट जो है इनको फेवर नहीं कर रहा, बिकॉज सैटर्न
इनका 7th हाउस और 8th हाउस लॉर्ड है, 10th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। जी और वो जो ट्रांजिट का सैटर्न 8th हाउस से गुजर कर रहा है, जो कि 5th हाउस पे सीधी दृष्टि डाल रहा है, 2nd हाउस पे डाल रहा है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रहा है। इसका कुछ उपाय मैम? चंद्रम आपकी इनको उसकी दशा चल रही है, क्या नाम इसकी, चंद्र दशा। चंद्रमा की दशा चल रही है। भगवान शिव की उपासना कीजिए, इनको बोलिए महामृत्युंजय मंत्र का बस चैंटिंग जाप करते करें। रहें। ओके और अगर कोशिश करें, हो सकता है तो अगर रुद्राभिषेक डेली जल चढ़ा दें उनके ऊपर, जिसमें दूध और पानी मिला के, साथ में चीनी जरूर मिलाएं, ओके वो उसके शिव जी पे चढ़ाएं। और 3 गुलाब, हाँ ओनली 3 रेड रोजेस, वो भी हाँ देसी वाले, हाँ क्योंकि देसी गुलाब में 36 पेटल होती है, इंग्लिश गुलाब में नहीं होती। ओके तो जो 21 गुलाब की माला भी मैंने बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, वो भी देसी गुलाब की होनी चाहिए, ओके ठीक है। 3 फूल चढ़ाने का मतलब है भगवान शिव का आपके मंत्र की आपने एक पूरी माला कर ली। 36 इंटू 3 108 ओके एक माला के बराबर हो जाता है, ओके ठीक है। ठीक है। ये डेली चढ़ाएंगे। दूध चढ़ाएं और एक माला कर दें। ये माला करें या ना करें, 3 फूल जरूर चढ़ा दें। फूल चढ़ा दें। हाँ, ओके और ठीक है जो मृत्युंजय मंत्र की अगर ये माला कर सकते तो ये कर ले, नहीं तो आप कर लीजिए, ठीक है ठीक ठीक है है मैम। जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ठीक है मैम, आज के लिए तो आज हो के गया लिए हमारा साथ। बाकी कोई भी कोर्स के लिए एनरोल करना चाहता है तो आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आपको जिस नंबर से मैसेज आया आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, ओके मैम, ठीक है, ठीक है गौरव, प्लीज। गुड इवनिंग। ये विक्रम दर्जी जी, हाँ जी। इसको मैं इसमें ऐड होना चाहता हूँ और इसके लिए फीस कितना है थोड़ा बताना चाहिए। तो लेट से ज्वाइन हुआ आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं लेट से ज्वाइन हुआ, इससे आप थोड़ा बता दीजिएगा कि फीस का तो अच्छा होता है। आपको ग्रुप में ना कांटेक्ट नंबर भेजा है मैंने चैट में, तो आप प्लीज उस पर कांटेक्ट कर लीजिए। ओके मैम, गुड नाइट। आज के लिए हम यहीं पे बंद करते हैं। जी, बहुत अच्छा सेशन था मैम, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। ये कहाँ से, गुड नाइट। यहाँ से